तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जीवाणु, विषाणु तथा लाइकेन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन लिया गया प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन को लिया गया है, ठीक है। और इसका जो अभी 2 पार्ट और आएगा जिससे आपका जीवाणु, विषाणु, लाइकेन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो करवा दिया जाएगा। तो ये आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया इसे हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है। तो आपको बताना है कौन सा रोग जो है बैक्टीरिया से होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको पता है, कमेंट बताते रहिए इसका राइट आंसर आपका क्या सही होने वाला है। वैसे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो आप ये देख, ठीक है, यही आंसर आपका राइट होने वाला है, ठीक है। ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। और ये हम सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं, आपका दिया गया है, ठीक है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, जिसे हम पढ़ लेते हैं। एमिनो अम्ल मिलते हैं, तो आपको बताना है एमिनो अम्ल जो है ये जो किससे मिलते हैं, ठीक है, ये आपको बताना है। तो वैसे जो एमिनो अम्ल मिलते हैं ये जो प्रोटीन से मिलते हैं, किससे मिलते हैं, प्रोटीन से मिलते हैं, यानी कि जो आपका डी आंसर आपका राइट होने वाला है, ठीक है। तो प्रोटीन तो एमिनो अम्लों से बने होते हैं। मानव शरीर को जो है लगभग जो है 20 प्रकार के जो एमिनो अम्लों की आवश्यकता होती है, ठीक है, जिनमें से जो लगभग जो है 10 का मानव शरीर स्वयं जो संश्लेषण कर लेता है। तो 10 का जो है मानव शरीर जो स्वयं जो संश्लेषण कर लेता है, और एवं जो है जो शेष बचता है उसे भोजन द्वारा जो प्राप्त होते हैं। तो शेष जो बचता है उसे भोजन के द्वारा प्राप्त होते हैं। और मानव शरीर का लगभग जो है 15% जो है भाग विभिन्न एमिनो अम्लों से बने होते हैं। भी आपको पता रहना चाहिए, जो 15% जो भाग होते हैं वो विभिन्न प्रकार के एमिनो अम्लों से बने होते हैं, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं, आपका जो है थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इसे हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो कौन सा युग्म जो सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसे हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले आपका दिया गया है जोजेफ लिस्टर। तो जोजेफ लिस्टर का संबंध जो कुष्ठ रोग के उपचार से, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इनका संबंध जो है एंटीसेप्टिक सर्जरी से संबंधित है, ठीक है, जोजेफ लिस्टर, यानी कि जो यही आंसर आपका राइट होने वाला है। और जो इस साल जो है पोलियो के विरुद्ध टीका की खोज किए थे, और एल्जेक्टर फ्लेमिंगम जो थी ये पेंसिलिन की खोज की थी। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है डी, ठीक है। तो ये आपका एडवर्ड जीनर जो है चेचक के विरुद्ध टीकाकरण की खोज की थी। तो ये भी आपका राइट है, ठीक है, यही आंसर आपका इसमें राइट होने वाला था। और ये जो है फोर्थ क्वेश्चन को देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है। तो आपको बताना है आधुनिक जो है एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन है। तो ये तो आपने देख लिया है कि इसके जनक जो है जोजेफ जो है लिस्टर है, ठीक है, यानी कि जो ये आंसर इसमें राइट होने वाला है, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं, आपका जो 5 क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, इसे हम देख लेते हैं 5 क्वेश्चन को। तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिया गया है, अधिकांशतः प्रयोग किया जाने वाला प्रतिजैविक पेनिसिलिन बनता है। तो अधिकांशतः जो प्रयोग किया जाने वाला प्रतिजैविक पेनिसिलिन जो बनता है, तो ये किस से बनता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो 5 का आंसर आपका राइट आंसर आपका होने वाला है, कवक से बनता है। किससे बनता है, ये जो कवक से बनता है, ठीक है, यानी कि जो आपका जो सी आंसर ये आपका राइट होने वाला है, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है 6 क्वेश्चन, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, और इसका जवाब जो आप दीजिएगा, ठीक है। तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, इसका जो आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन आपका दिया गया, लाइकेन के 2 जीवों को सहजीवन माना जाता है, वे सूक्ष्म जीव हैं। तो आपको जो बताना है लाइकेन को जो है 2 जीवों का जो सहजीवन माना जाता है वे सूक्ष्म जीव हैं। तो वो भी आपको बताना 2 जो है सूक्ष्म जीव जो कौन से हैं, ठीक है। तो इसका जो है चारों ऑप्शन देख लीजिए, उसके बाद आंसर को दीजिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका जो है बी होने वाला है, ठीक है। तो शैवाल और कवक जो है फंजाइम, ठीक है, इसका आंसर आपका जो है बी सही हो जाएगा, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं, आपका जो है दिया गया है, तो इसका भी आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। तो लाइकेन एक प्रकार का द्वितीयक पादप है जो 2 विभिन्न वर्गों के पौधों के सहजीवन सहचार्य से बनता है। ये किन 2 वर्गों के पौधे होते हैं, ये इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। और ये हम 7 क्वेश्चन को देख लेते हैं, आपका 7 क्वेश्चन दिया गया है, तो इसे हम पढ़ लेते हैं, ठीक है, 7 क्वेश्चन को। तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है। तो आपको बताना है कौन सा रोग जो जीवाणु के कारण होता है। तो जीवाणु के कारण जो आपका होता है हैजा होता है, ठीक है, यानी डी आंसर आपका राइट होने वाला है, ठीक है। तो हैजा रोग जो जीवाणु के कारण होता है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है 8 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका 8 क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस से फैलती है। तो जो वायरस से फैलता है उसे आपको बताना है, ठीक है। तो आप जो डी आंसर को भी ऑप्शन को भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो कोलेरा जो डी ऑप्शन है, और ये आप देखकर बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो वैसे इसका राइट आंसर आपका जो इन्फ्लुएंजा होने वाला है, ठीक है, यानी कि जो है ये आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका जो है दिया गया 9 क्वेश्चन, ठीक है, इसे हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर 9 क्वेश्चन दिया गया, डिप्थीरिया तथा इन्फ्लुएंजा बीमारी किन कारणों से होती है। तो आपको जो बताना है डिप्थीरिया और इन्फ्लुएंजा बीमारी जो किस कारण से होती है ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये होता है बैक्टीरिया तथा वायरस से होता है, ठीक है, यानी कि आपका जो है बी आंसर आपका राइट होने वाला है, ठीक है, बी ही आंसर आपका राइट हो जाएगा। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है 10 क्वेश्चन, ठीक है, इसे हम पढ़ लेते हैं 10 क्वेश्चन को। ये आपका दिया गया है, सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो किसका प्रयोग जो है सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका प्रयोग जो है प्रतिजैविक का प्रयोग जो है जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है, यानी कि आपका जो है बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका 11वां क्वेश्चन, ठीक है, 11वां क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु संक्रमण के कारण होता है। तो कौन सा बीमाणु जो है जीवाणु के संक्रमण से होता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो आप चारों ऑप्शन को देखकर बताइए कि कौन सा जो जीवाणु के संक्रमण के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या सही होने वाला है। तो वैसे इसका राइट आंसर आपका सी होने वाला है, ठीक है, कुष्ठ रोग, ठीक है, यानी सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है, ये आपका जो है 13वां क्वेश्चन, ठीक है, इसे हम पढ़ लेते हैं। ये आपका दिया गया है, सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतलीकरण एक प्रक्रिया है जिसका जिसका कार्य है। तो जिसका कार्य क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका कार्य जो है जीवाणुओं को जो निष्क्रिय करना होता है, ठीक है, सी आंसर आपका राइट होने वाला है। तो क्या हो जाएगा, जीवाणुओं को जो है निष्क्रिय करना हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आपका सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया ये 14वां क्वेश्चन, ठीक है, इसे हम पढ़ लेते हैं, 14वां क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है।
तो यहाँ पर 14वां क्वेश्चन दिया गया है, इसे हम पढ़ लेते हैं। उन रोगों का चयन करें जो कि एक मनुष्य से दूसरे मनुष्यों में सीधे नहीं फैलते हैं, ठीक है? तो आपको बताना है उस रोग का चयन करें जो कि एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में सीधे नहीं फैलते हैं, ठीक है? तो ये जो सीधे कौन-सा रोग जो नहीं फैलता है, तो इसमें से जो है धनुर्वाता जो है, टिटनेस रोग होता है, ये जो सीधे जो है ये नहीं फैलता है, ठीक है? यानी बी आंसर आपका राइट होने वाला है, ठीक है? बी आंसर। और ये हम देख लेते हैं आपका जो है 15वां और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन ये है, ठीक है? इसे हम पढ़ लेते हैं, आपका दिया गया है। तो एड्स फैलता था, आपको बताना है एड्स जो फैलता है, तो ये कैसे फैलता है ये आपको बताना है, ठीक है? तो वैसे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा शरीर के संपर्क से फैलता है। एड्स कैसे फैलता है? ये शरीर के संपर्क से फैलता है और डी आंसर आपका राइट होने वाला है, ठीक है? तो आपका जो 15 में से जो कितना क्वेश्चन सही है ये कमेंट में जरूर बताइएगा। आप वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट में बताइएगा और इसी तरह जो डेली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? और इससे अभी जो 2 पार्ट और आएगा, ठीक है? और ये जो फर्स्ट पार्ट था और 2 पार्ट और आएगा जिससे आपको जो जीवाणु, विषाणु और जो है इससे जो क्वेश्चन जो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है?